ये लीजिए प्रसाद। जीता रहो बेटा, जीता रहो। मंजरी बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बताइए ना पापा। बेटा वो मैंने तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। मैं जानना चाहता था कि तेरी राय क्या है। कौन है वो? क्या मैं उसे जानती हूँ? बेटा तू उसे जानती नहीं, बहुत अच्छे से जानती है। और वो लड़का कोई और नहीं है, वो लड़का है संजय शर्मा। क्या बात बेटा, चुप क्यों गई? बोलना, क्या ख्याल है तेरा संजय से शादी के बारे में? पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मंजरी, मंजरी, अरे मंजरी बेटा रुको, अरे मेरी बात तो सुनो बेटा। ये क्या है ये? क्या हुआ? समझ नहीं आता इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। संजय का नाम सुनते बिफर जाती है ये। Manjari, I really love you. मंजरी, प्यार का दूसरा नाम यकीन होता है, और मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझ पर यकीन है। मैं तुम्हें समझाता हूं, बैठो। मैं तुम्हें समझाता हूं। I don't like you. I hate you. मंजरी, I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। पता नहीं तुम मुझे माफ करोगे भी या नहीं। वैसे तो मुझे माफी मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितना गलत मैंने तुम्हारे साथ किया वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। मैं यहां सिर्फ तुम लोगों को खुश देखने के लिए आया था, कि कुछ पल के लिए सही मैं तुम्हें कुछ खुशियां तो दे पाया। कब तक, आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? और क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी मुझे बार बार सजा मिल रही है? माँ, मैं क्या सोच रही थी कि आज खाने में जीरे का रायता बनाते हैं। हाँ, कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मैंने कहा जीरे का रायता बनाते हैं, बहुत दिन से नहीं खाया ना। हाँ। क्या हुआ माँ, आप क्या सोच रही हैं? कुछ भी तो नहीं। अरे माँ, आटे में इतना सारा पानी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। कितनी बार आपसे कहा है ज्यादा काम मत किया कीजिए, लेकिन आप सुनती नहीं है। हाँ, सुन रही हूँ। सुन तो आप बहुत देर से रही। ये लीजिए सूखा आटा। एक काम कीजिए, आप छोड़िए, आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि जीरा वाला रायता कैसे बनता है। तो रहने दे, मैं बना लूंगी। आप तो कभी मेरी बात सुनेंगे नहीं। माँ को कभी ऐसे नहीं देखा, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया इन्हें। दिमाग खराब हो गया मेरा, सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा मैं तो। अरे क्या हुआ चतुर्वेदी जी, ये किससे हवा में बातें कर रहे हैं आप? तबीयत पानी तो ठीक है ना आपकी? चुप रहिए। अरे ये मुंह क्यों बना रहे हैं आप? देखिए क्षमा कीजिए, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता अभी। तो क्या पैर लगना चाहते हैं? अरे आप क्या बोलते चले यार, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। अगर मैंने बोल दिया ना, हवा निकल जाएगी आपकी। चोंच बंद रखिए आप अपनी। मुझे एक बात बताइए, आप
बचपन से ही ऐसे हैं या बुढ़ापे में आपका ये ऐसा मुंह हो गया है? अरे बुढ़ा होगा तेरा बाप। क्या? हाँ, चार चार आंखें लगा रखी हैं, नजर नहीं आता क्या? अच्छा, वैसे मुझे ताने देने का कोई मौका छोड़ते नहीं है आप। हैं? मेरा कहने का मतलब है, ये बताइए आप कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई समस्या है? क्या बताऊं मैं लोचन जी, भाई समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मैंने मंजरी से संजय के बारे में बात करने की कोशिश की, कोई जवाब ही नहीं दिया उसने। बड़बड़ाती हुई भाग गई अपने कमरे में। आप भी छोटी छोटी बातों को पतंगड़ बना देते हैं। अरे भाई जवान बच्ची है, शादी के नाम से शर्मा गई होगी वो। और सुनाइए। भाई मैंने तो सुना दिया, अब आप सुनाइए, आपकी संजय से बात हुई कि नहीं? आप अभी तक संजय पे अटके हुए हैं? अरे मैं कितनी बार बोल चुका हूं आपसे कि संजय के बारे में फिक्र करना छोड़ दीजिए आप। उसकी तरफ से मैं हाँ बोलता हूं आपसे। भाई आप अपने आप को 30 मार का समझते हैं क्या? आजकल के बच्चों का अपना दिमाग होता है, हम कुछ और सोच रहे होते हैं, वो कुछ और सोच रहे होते हैं, समझे आप? भाव मत खाइए, जाके संजय से बात कीजिए, जाइए। कर रहे हैं। बेटा संजय, अरे कोई बात नहीं बेटा, यही उम्र है एंजॉय करने की। सुनो सुनो, मैं बाद में आता हूँ। अरे मामा जी, मैं तो बस बोर हो रहा था, इसलिए सोचा म्यूजिक सुन। भाई क्या बात है, म्यूजिक? क्या बड़े रोमांटिक मूड में लग रहे हो तुम। मामा जी अब क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बुराई है इसमें? भाई इस उम्र में अगर तुम रोमांस नहीं करोगे तो क्या हम रोमांस करेंगे? बैठो और बताओ बेटा, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? बस कुछ नहीं मामा जी, यूं ही, मेरा मतलब। मजाक? मामा जी से मजाक? मजाक? मामा जी अब क्या कह रहे, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। अच्छा बेटा, मतलब रोमांटिक गाने सुनो तुम, बहके बहके जरा हो तुम, और ऊपर से अब तुम्हारी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। चलो भाई हम ही समझा देते हैं। देखो बेटा, मुझे बात को घुमा फिरा कर कहना नहीं आता है। मैं साफ साफ तुमसे पूछता हूं कि तुमने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? भाई कब कर रहे हो शादी वादी तुम? है अरे मामा जी, शादी के बारे में सोचने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। फिलहाल मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, पता है, अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ। मतलब तुम मामा जी को इतनी आसानी से झांसा देना चाहते हो? है? अरे नहीं नहीं मामा जी। बेटा, लोचन श्रीवास्तव नाम है तुम्हारे मामा जी का। वो खत को देखकर उसके मजमून को भांप लेते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा होगा। या तो बेटा तुम्हारे जहन में चल रहा है कि तुम शादी नहीं करना चाहते हो, या फिर तुम्हारे जहन में कोई और लड़की है जिसके साथ तुम शादी करना चाहते हो। बेटा कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मामा जी की आंखों में धूल झोंक कर भाग जाऊं? अरे आप भी मामा जी कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हैं। आपकी पहली वाली बात बिल्कुल सही थी, आपने मेरे दिल की बात पढ़ ली। मैं सच में शादी नहीं करना चाहता। इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, बहुत ही टेढ़ी चीज है ये लड़का। ठीक है बेटा, भाई मैं भी ये सोच रहा था कि घर में शादी ब्याह का माहौल है तो अपने बच्चों से पूछ लूं कि उनका शादी के बारे में क्या ख्याल है, लेकिन तुम्हारा तो मन ही नहीं है। ठीक है भाई, हम तो चतुर्वेदी की दोनों बच्चियों की शादी देखकर ही खुश हो जाएंगे, आखिर वो भी तो अपनी बच्चियां हैं। क्या 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 कहा आपने मामा जी? शादी तो पूजा की है ना? हाँ हाँ भाई, पूजा के साथ साथ मंजी की भी शादी है। लेकिन तुम इतना क्यों चौंक रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि चतुर्वेदी जी ने मंजी का भी रिश्ता पक्का कर दिया है? भाई मुझे बहुत काम है, घर में 2-2 शादियां हैं, बहुत काम करना है मुझे भैया। अरे मामा जी सुनिए ना। क्या है भाई, जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। ओहो, भाभी जी ने कुछ बोला था, मुझे याद आ गया। अरे मामा जी सुनिए तो। बोलो संजय, क्या बात है, जल्दी बोलो। ये सब कब हुआ? अभी 2-3 दिन पहले ही। सब लोग बहुत खुश हैं। और किसके साथ? अब भाई ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन लड़का सुनते हैं बड़ा सुंदर है, सुशील है, खानदानी है, सबको बहुत पसंद है। अच्छा, पसंद भी है? लेकिन मंजरी ने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे भाई क्या हो गया, तुम कहाँ खो गए? तुम्हारे चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? क्या तुम खुश नहीं हो इस शादी से? नहीं मामा जी, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे अपने आप से और कितना झूठ बोलोगे संजय?
तुम्हारे चेहरे का रंग देखकर पता चल रहा है कि तुम्हें कितना फर्क पड़ रहा है। मंजरी की शादी की खबर सुनकर तुम्हारा यह हाल है, तो उसकी जब शादी हो जाएगी तो तुम क्या करोगे? बेटा, किस बात का इंतजार है आखिर तुम्हें? तुम अपने दिल की बात कहते क्यों नहीं हो? आप मुझे गलत समझ रहे हैं मामा जी। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूं? मतलब जो इंसान अब तक तुम्हारा चेहरा पढ़कर बता देता था कि तुम्हें क्या चाहिए, वो इंसान तुम्हें गलत लग रहा है? ठीक है, तो फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मंजरी से प्यार नहीं करते हो। बताओ कि तुम्हारे दिल में मंजरी के लिए कोई जगह नहीं है। बोलो, जवाब दो मुझे। बेटा, एक बात याद रखना, इंसान को अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए संजय। तुम सबसे तो ये बात छुपा लोगे, लेकिन खुद से कब तक छुपाओगे? हाँ मामा जी, मैं मंजरी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कितना दुख, तकलीफ और धोखा दिया है मैंने मंजरी को। उस जैसी अच्छी लड़की को मुझसे कहीं बेहतर इंसान मिलना चाहिए। हो वैसे भी शादी दो दिलों का फैसला होता है, तो सिर्फ मेरे जाने से क्या होता है? बस अब मैं उसे और दुख नहीं देना चाहता, और ना ही उसे किसी भी बात के लिए मजबूर करना चाहता हूं। ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम उसके काबिल नहीं हो, लेकिन ये मैं जानता हूं कि मंजी को तुमसे बेहतर लड़का और कोई दुनिया में मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर कोई उसे खुश रख सकता है तो वो तुम हो। अगर कोई उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो तुम हो। और कोई अगर उसे सबसे ज्यादा समझता है तो वो तुम हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है संजय। बेटा संजय, क्या तुम चाहोगे कि मंजरी की शादी किसी ऐसे लड़के के साथ हो जाए जो उसे कभी प्यार न दे सके, जो उसे कभी खुश न रख सके, जो कभी उसे समझ ना सके? बोलो बेटा, जवाब दो। कहीं ऐसा ना हो बेटा, जब तक तुम हां कहो तब तक सब कुछ खत्म हो जाए। मुझे जाकर मंजरी से बात करनी चाहिए। मंजरी बेटा, इस तरह हालात से भागोगी तो कुछ नहीं होगा। मैं समझ सकता हूं तुम्हारा अतीत तुम्हारे आने वाले कल का फैसला लेने से तुम्हें रोक रहा है। तो मैं क्या करूं पापा? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं बेटा, इसीलिए तो आया हूं तुमसे बात करने के लिए। बताओ बेटा, तुम्हारे इस तरह मुंह फेरने की वजह क्या है? देखो, ये बचपना छोड़ो और बेटा, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह जिद करोगी, रूठ जाओगी तो मैं मान जाऊंगा? शायद मैं मान भी जाऊं, लेकिन बेटा पहले मुझे इस बात की वजह तो पता चले। इस तरह भावनाओं में बहने से, चुप हो जाने से ना तो कोई हल निकलेगा और ना ही हम किसी फैसले पर पहुंचेंगे। मंजरी, तुम्हारे पास मेरी एक बात का जवाब नहीं है, जबकि मैं तुम्हारे 100 सवालों का जवाब दे सकता हूं। एक बात बताओ मुझे बेटा, संजय से शादी क्यों नहीं करना चाहती हो तुम? पापा, मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा मुझे ये बताओ, वो अच्छा लड़का नहीं है या वो इंसान अच्छा नहीं है?
तुम्हें क्या लगता है वो जिंदगी भर तुम्हें खुश नहीं रखेगा? या फिर तुम अभी तक यही सोच रही हो कि वो लड़का अब तक सुधरा नहीं है? इनमें से कोई भी नहीं। तो आखिर क्या वजह है, वही तो जानना चाहता हूं मैं। मंजरी बेटा, देखो, मैंने आज तक तुम्हें तुम्हारी मन की करने से नहीं रोका। तुम जो करना चाहती थी मैंने करने दिया। बचपन में भी जब तुम जिद किया करती थी तो मैं तुम्हारी हर जिद पूरी किया करता था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारी जिद बेवजह नहीं है। लेकिन बेटा, आज जिस जिद पर तुम अटकी हो, क्या वजह है उसकी? अच्छा बेटा, सब बातें छोड़ो और मुझे साफ साफ कहो, तुम चाहती क्या हो? पापा प्लीज, मैं संजय से शादी करना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो बैठी रहो जिंदगी भर कुंवारी। पूरा आगरा शहर जानता है तुम घर से भाग गई थी। ऐसे में कौन करेगा तुमसे शादी? कभी सोचा तुमने? मंजरी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पता नहीं मुझे तुमसे बात करनी चाहिए कि नहीं, पर तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो और क्या कहोगे, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ मुझसे बात करने के लिए किसने भेजा है। ये सब इतना जल्दी हो जाएगा ये मुझे पता नहीं था। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, और ना ही मैं इसके लिए तैयार थी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को समझाया था और मैं शादी के लिए तैयार हुई थी। लेकिन अब ये सब कैसे होगा? मंजरी, लाइफ के इतने बड़े फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, क्योंकि तुम्हारे इसी फैसले पर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब जो अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो तुम उसे कभी दोबारा वापस नहीं ले सकोगी। सोच लो। तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो संजय। ये मेरी जिंदगी है और मुझे कोई भी फैसला लेने का हक है। तुम सही कह रही हो, लेकिन फिर भी अपने फैसले के बारे में दोबारा एक बार सोच जरूर लेना। इसमें सोचने की क्या बात है? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं ये फैसला ले सकूं कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं? और मुझ पर इस बात पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। और इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।
इश्क हाय, ये इश्क